गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात को खेत में राम नाम की आवाज सुनाई दे तो रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो यात्रा मुक्ति के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए निकलती है। धत तेरी की, आज ही देर होनी थी। सरपंच जी ने कहा था इस रास्ते से मत आना, पर अब तो आधा रास्ता पार कर लिया है। मनोहर को अचानक अपने पैर में एक तेज चुभन महसूस होती है। वो रुकता है, नीचे देखता है, झाड़ियां हिली हुई हैं। वो सोचता है कांटा होगा। वो पैर झटकता है और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। मनोहर थोड़ा आगे बढ़ता है। कोहरा घना होने लगता है। अचानक सन्नाटे में एक धीमी लयबद्ध आवाज गूंजती है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। मनोहर ठिठक जाता है। सामने कोहरे के बीच से 3 धुंधली परछाइयां आती दिखती हैं। वे एक अर्थी ले जा रहे हैं। अर्थी बांस की बनी है और उस पर सफेद कफन में लिपटा एक शव है। लेकिन अर्थी में 4 लोग होने चाहिए, यहाँ सिर्फ 3 हैं। एक कोना पीछे वाला खाली है। इतनी रात को कौन मर गया और ये लोग 3 ही क्यों हैं? तीनों आदमी मनोहर के बिल्कुल पास आकर रुक जाते हैं। सबसे आगे वाला आदमी भारी आवाज में बोलता है, राम राम भाई, क्या थोड़ी मदद करोगे? हमारा चौथा साथी बीमार पड़ गया और पीछे रह गया। शमशान घाट बस थोड़ी दूर है। मुझे घर जाने की जल्दी है। पुण्य का काम है भाई, किसी की अंतिम यात्रा नहीं रोकते, पाप लगता है। बात तो सही है और अकेले जाने में डर भी लग रहा है। इनके साथ शमशान तक चला जाता हूँ, वहां से पक्का सड़क मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। मनोहर अपनी लालटेन एक आदमी को पकड़ाता है और खाली कंधे पीछे वाले पर अपनी जगह लेता है। जैसे ही वो बांस को अपने कंधे पर रखता है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आते हैं। बाप रे, ये इतना भारी क्यों है? ये आदमी था या पत्थर? पाप का बोझ है भाई, भारी तो होगा ही। वे चलने लगते हैं। मनोहर को पसीना आ रहा है। उसका लंगड़ाना बढ़ गया है। वो नीचे देखता है। उसे अपने पैर दिख रहे हैं जो जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन बाकी तीनों के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हैं। उनके पैरों के नीचे की घास दब नहीं रही है। चलते चलते 10 मिनट हो गए हैं। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। मनोहर गौर करता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो अब बदल गया है सत्य नाम राम, है सत्य नाम राम। भैया, आप लोग ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? और शमशान तो नदी के उस पार है, हम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तीनों लोग एकदम चुप हो जाते हैं। वे रुक जाते हैं। हम पहुंच गए मनोहर। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो जगह शमशान नहीं है, ये एक पुराना सूखा हुआ पेड़ है जिसके नीचे अंधेरा कुआं है। तीनों आदमी अर्थी को नीचे रखते हैं। हवा तेज हो जाती है, लालटेन बुझने लगती है। अर्थी पर से कफन उड़ जाता है। मनोहर आगे बढ़कर कफन ठीक करने के लिए झुकता है। वो टॉर्च मारता है। शव का चेहरा देखकर मनोहर की चीख निकल जाती है। वो शव किसी और का नहीं, मनोहर का खुद का है। शव की आंखें खुली हैं और पथराई हुई हैं। उसके पैर पर 2 गहरे दांतों के निशान सांप के काटने के हैं और वहां का मांस नीला और काला पड़ चुका है। ये मैं हूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ खड़ा हूं। वो अपने हाथ देखता है। उसके हाथ धुंधले यानी ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं। तीनों आदमी अपने असली रूप में आते हैं। वो यमदूत होते हैं। तुमने रास्ता पार नहीं किया मनोहर। खेत की शुरुआत में ही उस नाग ने तुम्हें डस लिया था। तुम अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हें अपनी ही लाश को यहाँ तक लाना पड़ा। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हारा घर ये नहीं है। तीनों छाया रूप गायब हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ मनोहर है
और जमीन पर पड़ी उसकी खुद की लाश। मनोहर रोते हुए अपनी लाश को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन छू नहीं पाता। अगली सुबह सूरज निकल आया है। गांव के लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। पुलिस खड़ी है। जमीन पर मनोहर की लाश पड़ी है। उसके पैर पर सांप के काटने का निशान है। एक बूढ़ा आदमी गांव का पुलिस से बात कर रहा है। बेचारा मनोहर, लगता है रात को सांप ने काट लिया था। लेकिन दरोगा जी, एक अजीब बात है। क्या? लाश यहाँ खेत के बीच में पड़ी है, लेकिन इसके कंधे पर जो निशान है वो देखो। ऐसा लगता है जैसे मरते दम तक ये अपने कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ ढो रहा था। कंधों की हड्डी तक छिल गई है। बोझ जिंदगी का हो या मौत का, उठाना खुद ही पड़ता है।